हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू सोशल एजुकेशन वंस अगेन। ठीक है, मैं लैपटॉप में देख रहा था, उसने कर लिया, सॉरी। चलो कोई इशू नहीं है। हाँ, हीट इंजन के बारे में हम बात करने वाले थे, बिकॉज़ अभी हमने थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के बारे में देख लिया। क्या क्या देखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया, थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेसेस देख लिया, करेक्ट, सारी चीजें देख ली। अब ये सब क्या देख रहे थे हम? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देख रहे थे। उसका सेकंड पार्ट है कौन सा? हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है भाई? ये भी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हीट इंजन क्या है? क्या बोलेंगे? हीट इंजन क्या बोलेंगे? आवाज। हीट इंजन क्या करता है? कन्वर्ट्स हीट एनर्जी। क्या? कन्वर्ट्स हीट एनर्जी। कन्वर्ट्स हीट एनर्जी। क्या कर रहा है ऐसा? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू किसमें? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी बोलने से क्या मैकेनिकल वर्क बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्योंकि एनर्जी वर्क कन्वर्ट हो रही है ना, तो मैकेनिकल वर्क, ठीक है। A heat engine converts heat energy into mechanical work by undergoing cyclic process। एक प्रोसेस होगा वहां पे, ठीक है। By undergoing, क्या undergoing? साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है इसके बारे में भी हमें देखना है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमें दो इंजन्स के बारे में समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। कौन से दो प्रोसेस मैंने बोला है? कार्नोट इंजन पता है? कैरेट, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट रहेगा, मतलब इसका फर्स्ट हीट इंजन में पहला हम देख रहे हैं, कौन सा? कार्नोट इंजन। चलो, इसके नाम में इसका काम है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? थ्योरेटिकल इंजन पता है, ठीक है, यही है, ठीक है। इट इज मोस्ट, क्या? इट इज द रिस्पेक्ट, इट इज द मोस्ट, ठीक है। इट इज द मोस्ट इफिशिएंट, इट इज द मोस्ट इफिशिएंट थ्योरेटिकल इंजन बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। नहीं, कार्नोट इंजन, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। इट इज द मोस्ट इफिशिएंट थ्योरेटिकल इंजन। अब इसका क्या होता है मैं बता रहा हूं, देखो। इसका एफिशिएंसी लेवल जो रहता है ना, वो किस तरह से निकाला जाता है? एफिशिएंसी पता है कैसे डिनोट करते हैं हम? पता है क्या? नहीं। समझा कुछ? ऐसा, ठीक है। इफिशिएंसी के लिए क्लियर, ठीक है। अब ये इफिशिएंसी के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है 1 माइनस TC अपॉन TH। TC अपॉन TH। T कारला, T फुरला, कौन सा? नहीं, ऐसा नाम नहीं है उसके, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। TH मतलब होता है हीट रिजर्वर। कौन सा? टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वर। क्या होता है? वेयर लिख दो यहाँ पे, वेयर। चलो भाई, ये तो क्या है पता है? इफिशिएंसी है, बराबर। इसको इफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। TC क्या होता है? क्या होता है मैंने बोलो जल्दी? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, TC। C मतलब कोल्ड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर है, इसको किस में गिनेंगे? केल्विन है, इन टेम्परेचर, बराबर। तो केल्विन, ठीक है। किस में आ रहा है ये? इन केल्विन, ठीक है। और TH क्या हो गया भाई साहब? टेम्परेचर ऑफ हॉट। ये कोल्ड है ना भाई, तो ये कौन हुआ? हॉट।
टेम्परेचर ऑफ Hot reserves. हॉट रिजर्वर, ये भी किस में रहेगा? इन केल्विन। डन, समझ में आया? चलो, तो हीट इंजन में हमने क्या देखा? हीट इंजन होता क्या पहले तो ये देखा, ठीक है। हीट इंजन को क्या करता है? कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने क्या देखा? कैरनॉट इंजन देखा, जो इनएफिशिएंट था किसके लिए? किसके लिए था? थ्योरेटिकल इंजन के लिए, ठीक है। उसका फार्मूला देख लिया हमने, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जरूरी है। चलो, कैरनॉट इंजन के ऊपर में एक एग्जांपल लेते हैं। कैरनॉट इंजन में वर्ड तुमको बार बार सुनाई देगा शायद, ठीक है, तो सुनाई देना चाहिए, ओके। तो एग्जांपल ऐसा है, कैरनॉट इंजन, ठीक है, ऑपरेट्स बिटवीन 500 के एंड 300 के। क्या है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अ कैरनॉट इंजन ऑपरेट बिटवीन 500 के एंड 300 के। कितना? 600 बड़ा हो जाए, कितना? 300 के। केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? इफिशिएंसी। क्या कैलकुलेट करोगे? Efficiency. कैलकुलेट इफिशिएंसी, ठीक है। चलो एग्जांपल समझ में आ गया। अ कैरनॉट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 500 के एंड 300 के, कैलकुलेट इट्स इफिशिएंसी। खत्म, एक लाइन का एग्जांपल, ठीक है। क्या क्या दिया मैंने तुमको? मैंने केल्विन दिए दो, ठीक है, 300 और 500। क्या होगा? TC 300. ठीक है, पहले तो यूनिट बता देना मेरे को, किसमें आएगा, यूनिट आएगा या नहीं आएगा ये भी बता देना, ठीक है। क्या किसमें आंसर आएगा ये आपको टाइम स्टैम्प वगैरह कमेंट बॉक्स में अभी डालना है, पहली बात, ठीक है। गलत होगा तो मैं बता दूंगा, नो इशू, ठीक है। दूसरी बात, फार्मूला कौन सा लगेगा ये तो सबको पता चल गया, मेरे पीछे ही है इधर, ठीक है। उसके बाद में ये कौन है और ये कौन है ये देखना पड़ेगा। फोल्डर के लिए कौन सा यूज करेंगे और वाटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो कितने माइनस कितने आएंगे और क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। हमें क्या चाहिए? एवरेज इफिशिएंसी चाहिए, ओके, क्लियर। मतलब इफिशिएंसी चाहिए, डायरेक्टली एवरेज बोलना छोड़ दो, ठीक है। सो हीट इंजन खत्म ना, हाँ बोल सकते हीट इंजन खत्म। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा एंथैल्पी एंट्रोपी। नेक्स्ट है क्या क्या हुआ हमारा? एंट्रोपी आएगा। चलो सी ले लेते हैं। कौन है भाई? Entropy. एंट्रोपी, बरोबर। चलो एंट्रोपी भाई साहब है, एंट्रोपी को किससे दिखाते हैं हम? किससे दिखाते हैं? S. एस से दिखाते हैं। कौन सा वाला? बड़ा वाला, ठीक है। इसके दोनों साइड में ऐसा रहेगा, टुडुम टुडुम ऐसे दिखाते हैं मोस्टली, नहीं दिखा ऐसा नॉर्मल भी निकाला तो गलत नहीं है, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है रे? मेजरमेंट करते हैं हम। क्या मेजरमेंट करते हैं? एंट्रोपी एक सिंपल सा कांसेप्ट है, ज्यादा कुछ दिमाग में ऐसा भूसा भरने की जरूरत नहीं है। एंट्रोपी क्या आता है? मेजरमेंट होता है किसका? रैंडमनेस या कोई डिसऑर्डर गिनने के लिए एक मेजरेबल यूनिट है। क्या है? एंट्रोपी। समझ में आया? एंट्रोपी क्या है? बोलो जल्दी भी पट से। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर। क्या है? एंट्रोपी इज अ Measure. क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर। किसका मेजर? ऑफ डिसऑर्डर, ऑफ Disorder. और रैंडमनेस, ठीक है। लिखता नहीं है पूरा मैं, ठीक है, ओरली बता रहा हूं, ठीक है। ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। एक तो मेजर करना है डिसऑर्डर के बीच क्या है, रैंडमनेस का, ठीक है। किसके बीच में होगा? किसके अंदर हो रहा है ये सारी चीजें? जोर से खास रहे हो, हाँ, सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो इन सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया? एंट्रोपी मतलब क्या हुआ? सिंपल आसान भाषा में एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस, ठीक है, इन सिस्टम। खत्म हो गया एंट्रोपी। इसका एक की फार्मूला आता है, याद रखना, की फार्मूला, ठीक है। क्या है भाई की फार्मूला? सबसे पहले मैंने बता दिया एंट्रोपी किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन चेंजिंग एंट्रोपी के लिए हम क्या लेंगे? Delta S. बराबर चले बढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? इसके आगे क्या आएगा? क्या बोला था मैंने?
डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस। ठीक है, सबसे पहले रिवर्सिबल, जब हीट रिवर्सिबल होती है तो ये सारी चीजें क्रिएट होती है। दूसरी बात और कब होती है, जब टेम्परेचर केल्विन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तब ये चीजें रैंडमनेस ऑकर होती है। ठीक है, रैंडमनेस बैलेंस वगैरह, ठीक है, एरर ऑकर होते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए ये, तो ये भाई साहब का फार्मूला बनता है अपने पास, कैपिटल क्यू रिवर्सिबल के लिए आरवीबी, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर, क्या अपॉन टेम्परेचर। सो वेयर क्यू आर ई वी क्या हुआ, ये Reversible. हीट एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके। उसके बाद टी क्या हुआ, टेम्परेचर इन केल्विन। जोर से बोला करोगे, आवाज तुम्हारी दब जाती है। ठीक है, अब Temperature in Kelvin. हाँ, अब एक फेज ट्रांजिशन भी आता है इसका। ठीक है, ये इतने पे रुकता है क्या, नहीं। एंट्रोपी चेंज फॉर फेज, फेज क्या, ट्रांजिशन। ठीक है, इसको हटा दूं, मिटा दिया जाए। सगळे विकणार हाँ, अच्छा, लसणच्या चक्कर मध्ये मला आवाज नाही आला। कुठं होतो आपण, कर पॉज कर दो। चला गया, चलो किधर थे अपन, एंट्रोपी लिखा हमने। एंट्रोपी में एक आता है एंट्रोपी चेंजेस फॉर या फिर फॉर फेज ट्रांजिशन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, ये जो डेल एस है अपना, मतलब कौन, Enthalpy. Change in चेंज इन एंथैल्पी कहां से आया, Entropy. चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू होता है चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। अब कौन सी हीट, चेंज इन, इसको बोलते हैं एंथैल्पी हीट। कौन सी हीट, कौन सी हीट, तो एंट्रोपी में हमें क्या मिल गया, Change. चेंज इन या फिर एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द Phase transition. फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं डेल एस क्या है हमारे पास, चेंज इन, अबे अरे काटू, डेल एच कौन है, Entropy. एंथैल्पी, अरे डेल एच की बात कर रहा हूं मैं, एंथैल्पी। अरे भाई, एंट्रो चेंज इन एंट्रोपी में फेज ट्रांजिशन में एंथैल्पी चेंज होता है, क्या चेंज होता है, एंथैल्पी। तो ये इसको क्या बोलेंगे, डेल एच को एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग phase transition. फेज ट्रांजिशन। ओके, ठीक है, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और टी क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर। चलो भाई साहब, अगेन एक एग्जांपल, इसके ऊपर और एक एग्जांपल। ठीक है, अब एग्जांपल इसको रहने देता हूं ना, तो एग्जांपल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 100 जूल, कितना, 100 joule. जे मतलब क्या होता है, Joule. 100 जूल मतलब क्या हो, किसकी वैल्यू होगी, हीट की। 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड, 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड रिवर्सिबली या फिर रिवर्सली। ठीक है, रिवर्सिबली। ठीक है, टू द सिस्टम, किसको, System. टू द सिस्टम एट 400 केल्विन, एट 400 केल्विन। एग्जांपल्स कैसे आएंगी इसके हिसाब से एकदम बेसिक से ले रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, एट 400 केल्विन क्या बोला मैंने, कैलकुलेट द चेंज इन
entropy when 100 joule of heat is added to the in the system या फिर to the system reversibly, right? बरोबर ना? at 400 केल्विन। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। QREV वाला फार्मूला तुम लोग को पता है क्या नहीं है, ठीक है? उसमें उसको डालो और इसकी वैल्यू निकालो। समझ में आया? 2.5 सबसे पहले टाइम स्पेंड किया, अब भी इसी वक्त जो भी टाइम चल रहा है उसके साथ इसका यूनिट क्या आएगा पहले तो ये बताना है, उसके बाद उसकी वैल्यू डालना है, ठीक है? सेकंड कमिटमेंट जब तुम सॉल्व कर लोगे, प्रोसेस कौन सा यूज किया, फार्मूला किसका यूज किया, ये भी डालना है। क्लियर? डन। अभी एक थोड़ा सा समरी ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, बरोबर? क्लियर? ताकि वो चीजें आपको थोड़ी सी शॉर्ट में याद रहे, ठीक है? नाउ हम थर्मोडायनामिक्स देख रहे थे, ठीक है? उसमें हमने दो चीजें देखी, कौन सी? पहला देखा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अबे देखा कि नहीं? हाँ, ठीक है। और उसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा और थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखे। उसके बाद हमने बी में देखा हीट इंजन, हीट इंजन में हमने कैर्नोट इंजन देखा, ठीक है? अभी हमने देखा थर्ड में मतलब सी, क्या था सी हमारा? एंट्रोपी। एंट्रोपी में हमने कांसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन देखा, बरोबर है या नहीं? क्लियर हुआ? अबे क्लियर हुआ क्या? अब इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक? कौन से फॉर्मूले हमने लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट हमने फॉर्मूला देखा था, डेल यू इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस कैपिटल W। ये किसका था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड में समरी यही है, ठीक है? समरी में देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड वर्क इन, क्या था? वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या था फार्मूला? W इज इक्वल टू एन RT, क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, ठीक है? क्या था? एन RT log VF upon VI। शायद मुझे लग रहा है मैं टी लिखना भूल गया था वहां पे, अगर भूला हूं तो लिख देना, ठीक है? भूला हूं तो लिख लेना, इसलिए समझ ले रहा हूं। थर्ड नंबर पे क्या था? वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, बरोबर? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था? वर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था? PIV आया था ना? माइनस PFV अपॉन -1 एडियाबैटिक इंडेक्स -1। अभी गामा बोला होता ना बेटा, मुंह ही तोड़ देता था मैं भी। हाँ, उसके बाद कौन सा था? कैर्नोट एफिशिएंसी, बरोबर? कैर्नोट एफिशिएंसी को कैसे लिखा था? वो n ऐसा वाला, ठीक है? उसके बाद क्या था फार्मूला? 1 माइनस TC अपॉन TH। TC अपॉन मतलब T टेम्परेचर इन कोल्ड एंड टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर इन हॉट, बरोबर? चलो फिफ्थ नंबर पे हमने अभी क्या देखा थोड़ी देर पहले? एंट्रोपी चेंज, बरोबर? एंट्रोपी चेंज में क्या था? डेल S इज इक्वल टू QEREV अपॉन T, ठीक है? समझ में आया? डेल्टा एच वाला तो एंथैल्पी के लिए लिया था, चलो चेंज इन एंथैल्पी लिए, वो फेज ट्रांजिशन वाला है। मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंट्रोपी की। क्लियर हुआ? ठीक है, डन, ओके? पॉज करना उसको। चलो कोई बात नहीं, वापस आ गए हम, ठीक है? सो पॉज था ना, ठीक है, रिलीज हो गए तो हेलो एंड नमस्कार बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स देखा हमने, ठीक है? इससे पहले हमने क्या देखा था? मैकेनिक्स देखा था, ठीक है? अब फिजिक्स के थर्ड पार्ट, क्योंकि हमने बोला था भाई 3 पार्ट में डिवाइड है, तो तीसरे पार्ट की तरफ भी जाते हैं बस, ठीक है? ये लंबा चौड़ा वीडियो हो सकता है अगर हुआ तो, ठीक? थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर ए पे बेसिक्स खत्म करते हैं और जाते हैं थर्ड पे। थर्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रो डायनामिक्स। कहां से केमिस्ट्री घुसेड़ रही है तू? इलेक्ट्रो डायनामिक्स भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अरे चैप्टर है यार केमिस्ट्री का, कुछ भी 4th 5th चैप्टर है। हाँ, कौन सा था? थर्ड, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। अब भाई इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स देखेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे,
उसके बाद सब मेन टॉपिक है, इसके सब टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या रे? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है मतलब चार्जेस की कहीं पे बात हो रही, चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस दो टाइप के आते हैं, कौन से आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तो फोर्सफुली जा रहा होगा या फिर रेस्ट में होगा, बरोबर। लाइट बटन बंद की चालू की, समझ में आ रहा है कुछ? कर्सर घूम रहा है, क्या हो रहा है ना, ठीक है। करने दो उनको, उनका काम करने दो, अपन अपना काम करते हैं, अपना काम है पढ़ना पड़े, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक deals with किसके साथ? चार्जेस के साथ। किसके साथ? चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with the charges at rest and force या फिर and the forces the forces, ठीक है। इतना भी बोलोगे सफिशिएंट है, बट थोड़ा सा एक और डाल सकते हो तुम लोग एडिशनली कि फील्ड होता है, पोटेंशियल्स होते हैं, अलग अलग फील्ड है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहती है, पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स रहते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद चार्जेस at rest and the forces, उसके बाद फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद फील्ड्स एंड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल्स शॉर्ट में समझ जाना, ठीक है। एंड पोटेंशियल्स, ठीक है। दे क्रिएटेड, उनने जो कुछ भी क्रिएट किया होगा, ठीक है, दे क्रिएट, क्लियर। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द चार्जेस। कौन से चार्जेस हो सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट एंड द फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल्स, बरोबर। दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाए, ठीक है, ओके, क्लियर। इसके की कांसेप्ट में जाते हैं तो इसके अंदर हमें देखने से कुछ चीजें। डोर बंद है क्या? बंद कर दे पूरा, वो आवाज बोल रही है, ठीक है, डन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे की कांसेप्ट। क्या देखने वाले हैं हम? की कांसेप्ट में पहला कांसेप्ट जो आ रहा है हमारे पास में, वो आ रहा है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा? की कांसेप्ट में फर्स्ट भाई सब जो हमारे पास आ रहे हैं उनका नाम क्या है? COLO। क्या? कूलो, ठीक है, कूलो, COULO, ठीक है, MB, क्लियर। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब ये भाई साहब का बोलना क्या था? इनका बोलना था द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस या फिर 2 पॉइंट्स चार्जेस बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोलना था इनका? द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस या फिर 2 पॉइंट चार्ज बोलो या फिर चार्जेस बोल दो, क्योंकि दो बोले, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस कोई भी ले लो, एक चार्ज लेते हैं हम Q1 एंड Q2, बरोबर। ले लिया मैंने दो डिस्टेंस, सॉरी, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। किसके साथ? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, स्मॉल वाला, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज गिवन बाय, ठीक है। क्या बोला था कूलम्ब्स लॉ में? द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, दो जो पॉइंट चार्जेस रहेंगे उसने ले लिए Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट हो रहे हैं? तो जो फोर्स का फार्मूला बनेगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वो बनेगा F इज इक्वल टू, क्या बनेगा? F स्मॉल है कैपिटल है?
ठीक है, समझ में आया क्या है? उसकी आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी में, कैपिटल है। ठीक है। अब इतनी ही आई है इंट तक, इसकी आवाज कब होगी उठ के बाहर जाना। F इज इक्वल टू क्या है, क्या बोला है उसने? पॉइंट क्यू। सबसे पहले हम के ई ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यू दिया बता दो, कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में है, मतलब Q1 एंड Q2, चार्ज के दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अपॉन क्या रहेगा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। फार्मूला किसी की तरह याद आ रहा है क्या? dm अपॉन r स्क्वायर, कुछ याद आया? ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब g वाला, ये कैसे दिख रहा है? उसी की तरह दिख रहा है। अब ये ke क्या होता है ये भी मैं बता दूं, डोंट वरी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। किसके लिए ले रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से चलना है, इसलिए मैंने के लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज देखनी पड़ेगी हमको। के क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्ब कांस्टेंट। तो कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू है एक, क्या है? वैल्यू कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा। 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लाइक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? मैं तो लिख देता हूँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्लियर हो गया? इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है। इसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू इधर सामने लिख तो चलेगा। इसकी वैल्यू ये होगी, और इसको हम नाम क्या बोलते थे? बोलो अभी। कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट। इसका नाम क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। इसकी भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है? 8.85। कितनी है? 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कितना? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कैपिटल F बाय M यूनिट। क्या है? कैपिटल F बाय यूनिट क्या है? कैपिटल F बाय अब जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, इसको भी तो करना पड़ेगा क्योंकि आप वैल्यू दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही है। इसका मैं इधर करूं या इधर करूं? इधर कर लूं साइड में। अप्रोक्सीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाती है? k इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली पूरा सॉल्व करोगे तो 9 into 10⁻⁹, ठीक है। 9 into 10⁻⁹ न्यूटन ले सकते हो, या फिर इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर बोला जाए, ठीक है। पर में लगेगा सब कुछ, कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। या फिर सी के साथ में कांस्टेंट के साथ में जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होगी, याद रहेगा। सारी चीजें क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में, इसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला देख लिया था हमने, क्या देखा हमने पहले? कूलम्ब लॉ देखा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या देख रहे हैं? ये नाम समझ में आ गए सबके? याद रहेंगे? नोट्स में मुझे ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें तुमको 3-4 महीने काम देगी, ठीक है, जब तक कि वो चीजें मैं ले रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? चलो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं। कहां पे? सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आया? E बार, या फिर E के साथ एक एरो ऐसा आ जाता है, ठीक है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम लोग बताओ मेरे को, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इतना तो पता है, कॉमन सेंस लगाओगे। चलो तब तक मैं पानी के 2 घूंट ले लेता हूं। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जाती है क्या कभी? पॉजिटिव में जा रही है? चलो तो एक फोर्स के साथ जाएगा, एक एक्सपीरियंस होगा ना फोर्स। द फोर्स, साथ साथ बोलो, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कौन सा? यूनिट के साथ, ठीक है। बाय अ यूनिट, एक यूनिट के साथ एक्सपीरियंस करेंगे उसका। एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट कौन सा चार्ज रहेगा? द पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज में Q सुनाई देता है बस, बाकी का सब चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे रहेगा पर्टिकुलरली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे इन शॉर्ट फॉर्म? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय charge at a point. ठीक है, फिर से बोलो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब The force experienced by a unit the positive charge at a point. क्यों बोला मैंने, फिर से बोलो, पता है क्या? कल जब आओगे 15 मिनट में ये सब पूछने वाला हूँ, और हर एक चीज याद रखनी चाहिए। तो मेक श्योर कि जब लिख रहे हो चीजें तो वो याद भी हो जाए, ठीक है? चलो उसके बाद अब इसके लिए भी कुछ की फार्मूले आएंगे, ठीक है? पहला फार्मूला ये क्या है भाई साहब, बता दो मेरे को अभी पहले। सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक है? ओके, इसी का अगर मैं लिखूं एक्सपेंशन के साथ तो ये क्या हो गया कि ये क्या है आपको पता है? कौन सा? कूलम कांस्टेंट है। कूलम मत करते बैठो बे। Q अपॉन क्या रहेगा उस फार्मूले में डालेंगे तो R स्क्वायर, ठीक है? साथ में कौन आएगा मल्टीप्लिकेशन में? एक बचा ना, R की टोपी, ठीक है? अब Q आया कैसे आया मैं बता रहा हूं। पहला तो मेन फार्मूला क्या है? ये वाला, कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? हाँ। रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। कर लोगे याद? हाँ। पूरा? अब बोला 6 मिलियन बोलो। इनको 4 महीने में पूरा ही लेना है, वो छोड़ना नहीं है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा था ना C कूलम, ठीक है? न्यूटन पर कूलम रहेगा इसका वाला, किसका? 1 बाय 1 देखो। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूटन पर कूलम उसका क्या है? यूनिट है, मतलब N/C, बरोबर? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? द फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय द यूनिट चार्ज, बरोबर? क्लियर? उसके बाद Q क्या है? अबे Q क्या है? ये Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या सिर्फ चार्ज बोलेंगे? चार्ज। उसके साथ पॉजिटिव लिखा है क्या कहीं पे? नहीं। तो वो कौन हुआ? चार्ज। चार्ज। चार्ज किसके अंदर का? कूलम के अंदर का, बरोबर? चार्जिंग कूलम। उसका यूनिट है कूलम, इसलिए मैंने बोला चार्जिंग कूलम में गिनेंगे, ठीक है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की क्रिएटिंग फील्ड के लिए हम Q यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद K क्या होगा? कूलम कांस्टेंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ओके, उसके बाद में R क्या रहेगा? ये R हमेशा क्या रहता है? R डिस्टेंस रहता है हमेशा, तो इधर भी क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। किसमें रहेगा डिस्टेंस? मीटर में रहेगा, बरोबर है? उसके बाद में R स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस का ही स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है? और वेक्टर R, ये यूनिट वेक्टर R लिखा था मैंने यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R। क्या है? यूनिट वेक्टर। अब ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? हाँ। भूल तो नहीं जाओगे? अभी याद रहेगा या नहीं? हाँ। पूरा चीजें याद रहेगा? चलो उसके बाद में थर्ड नंबर, मैं जब भी पूरा बोल रहा हूँ किसी की आवाज नहीं आ रही, बस तुम्हें पता है अगर मैंने बोला मैं कल पूछूंगा तो कल अपना वचन ही अपना शासन है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे फिनिश। अब आता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा? तो थर्ड में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? किससे दिखा दे रहे भाई इसको? पोटेंशियल P या ऐसा ये P दिख रहा है क्या? V बोलो जुबा केसरी। V ठीक है, मेरे को लगा ये P है तो फिर पकोड़े वाला को वकड़े वाला बोलता होगा, है कि नहीं? चलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किससे दिखाते हैं हम?
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर में एरो। ठीक है। चलो तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन क्या है, किसके लिए वर्क डन, टू ब्रिंग या फिर टू ब्रिंग अ यूनिट, क्या बोला मैंने, फटाफट से, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट। कौन सा चार्ज है यहाँ पे भी, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये भी नेगेटिव में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। ठीक है। चलो पढ़ो एक बार करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। चलो मैंने इसको बोला था v से दिखा दे, तो v इक्वल टू क्या की फार्मूला रहेगा भाई साहब का, पहले तो कौन रहेगा q, क्योंकि ये सारे किस में आ रहे हैं, कॉलम भाई साहब की फैमिली, ठीक है। उसके बाद q अपॉन r, बिकॉज़ मैंने क्या बोला, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, मतलब डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो q अपॉन r, तो ये क्या बन गया एक फार्मूला, q क्या होता है, r क्या होता है, बताने की जरूरत है, वेयर लिखूं नहीं, इसका मैंने बता दिया क्या होता है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध है, कूलम कांस्टेंट, खत्म का। उसके बाद आता है 4 नंबर पे, हटाओ इसको, इसके बाद आएगा 4 नंबर, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया, बस 10 पूछो उठा लिया मैं, अरे ठीक है। ये सारे किसमें देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, गेज लॉ, सुना है क्या, कौन सा, गेज लॉ, GAUSS वाला, सुना है कि नहीं, इधर एस लगाना भूल गए, ठीक, गेज लॉ, ठीक है, ट्रिपल एस, क्या होता है गेज लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, नाम सुना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फ्लक्स पता है, नाम सुना है फ्लक्स, बोल, बस फ्लक्स नहीं सुना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, बोलो मेरे साथ साथ, गेज लॉ क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू नहीं, थ्रू कर ले उधर, टू अ क्लोज्ड, अब क्लोज क्या है, सरफेस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, किससे प्रोपोर्शनल देखो, क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या बोला मैंने, पूरा बोला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज किसका रे, टोटल चार्ज किसका रे, क्लोज का इनक्लोज के साथ, ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द नेक्स्ट सरफेस या फिर सेकंड सरफेस या फिर सरफेस, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देख नेक्स्ट वेस छोड़ दिया, कड़वे ने बोला फोन एक वर्ड ज्यादा लिखेगा, डायरेक्ट सरफेस शॉर्टकट, ठीक है, क्लोज बाय द सरफेस, तो गेज लॉ क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज, ठीक है। अब गेज लॉ के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैं बता दूं तुम लोग को, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत है आपके पास, टेंशन नहीं है, ये पता रहना जरूरी है तुमको, नहीं तो तुम लोग कबाड़ा कर दोगे, ठीक है। देखो पहले मैं लिखता हूँ फार्मूला, की फार्मूला, ठीक है, ध्यान से लिखना, हर एक चीज गड़बड़ मत करना, ठीक है, फार्मूला याद रखना जरूरी। पहला फार्मूला क्या है अपने पास में, ठीक है, ये ऐसा क्या है सब बता रहा हूं, किसको क्या बोलते हैं सारी चीजें बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान दो, ठीक है, कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट है मतलब क्या है, DA एरो के साथ, ठीक है, इसके ऊपर भी एरो रहेगा, नहीं दिया तो समझ जाना कि है, ठीक है, कभी कभी
छूट सकता है इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन, इसके बारे में मैंने बता दिया था क्या है थोड़े दिन पहले, बताया था कि नहीं? बताया था क्या? हाँ, ये जो Q रहेगा ये इनक्लोज वाला रहेगा, कौन सा रहेगा? इनक्लोज। चलो अब एक का नामांकन करते, क्या करते? वे सबसे पहले तो ये भाई साहब कौन है, ठीक है? इसको बोल बोलना, अरे बोल तो, बोला तो क्या डरता क्यों है? लड़के देखने जा रहे हैं। हाँ बोल। एंड एल है, एंड है, ऐसा ही है वो, ठीक है? इसको हम बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल। एक एक चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद वो किससे जुड़ा हुआ है? ई से। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। क्या दिखा रहा है वो? इंटीग्रेशन। कॉमन नॉलेज लगाने का ये किसका साइन है अपना? इंटीग्रेशन, ठीक है? ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है? लिखने की जरूरत है, तुम लोग लिख देना उसके नीचे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि तुम्हें याद हो, ठीक है? उसके बाद किससे जुड़ा है वो? ई से। ई कौन है अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो याद था, कम से कम ये तो बोलो। मैं तुम्हारा बैठ के फायदा क्या है? तुम घर पे बैठो, मैं ऐसे ही भेज देता हूँ डाल के। आवाज तो कुछ आ नहीं रही, मैंने बोला था उससे ज्यादा आवाज चाहिए मेरे को। अब मैं सच में बताऊं, ठीक है? क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। जा चल घर पे। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इसको किस किस में गिनते हैं मैंने बोला था? एन न्यूटन पर कूलम, ठीक है? और वॉल्यूमीटर में भी काउंट करते हैं, ठीक है? ये क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड घूमता है ना भाई, क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है डी और ए, ठीक है? ये क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोल हाँ, और भाई ए कैपिटल है मतलब एरिया। डी सॉरी इनफाइनाइट सिंबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सिंबल एरिया एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सिंबल एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट। ठीक है? क्या था? इनफाइनाइट सिंबल एरिया एलिमेंट। एलिमेंट का वेक्टर, ठीक है? इनफाइनाइट सिंबल एरिया एलिमेंट वेक्टर, ठीक है? ओके, समझ में आया? ठीक है, इसको किस में काउंट करेंगे? यूनिट याद रखो सबका, इन मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये सारी चीजें डीप में कोई बताता नहीं है, बता रहा हूं तो एक एक चीज याद रखना, क्योंकि यूनिट अगर तुम्हारा गलत हुआ, ऑप्शन में यूनिट भी रहते हैं, इतना तो बताओ। तुम घुसे, आने के बाद भी घुसे, इतना कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद में E0 क्या होता है? इसको मैंने एक नाम दिया था, क्या था ये? परमानेंटी परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री free स्पेस। space। क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटी मत करो, परमिटिविटी ऑफ Free space। की वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी मैंने? 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -12, बरोबर? ठीक है, उसके बाद ये हो गया खत्म। उसके बाद Q मैंने ENC लिखा है, मतलब हीट एनक्लोज्ड। इनक्लोज। अभी हीट नहीं है, अभी वो चार्ज है। चार्ज तो कैपिटल इनक्लोज। हाँ, जहाँ तक चार्ज में रहा है ना, अभी तक क्या हमने क्या हीट यूज किया गया है कुछ? तो फिर स्मॉल क्यों नहीं आएगा? नहीं रे बाबा, जब इनक्लोज और क्लोज दिखा रहे हैं तो कैपिटल के साथ ही जाएंगे ना, स्मॉल थोड़ी लिखेंगे, ठीक है? हम कोई भी वर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल में तो इसके पहले का कैपिटल रहता है, स्मॉल रहता है, कभी देखा होगा कैपिटल नहीं रहता है, ठीक है? सो इसको क्या बोलेंगे? इनक्लोज चार्ज नॉट चार्ज। फिर से हीट, चार्ज कंफ्यूज नहीं होना, इनक्लोज चार्ज। ये क्या दिखाता है? टोटल इनक्लोज, चार्ज। टोटल इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हो रही है, लेकिन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स,
ठीक है। चलो भाई, इसके बाद गेज लॉ हो गया हमारा, ठीक है, सारा चीजें ओके, ठीक है। टाइम 45। हाँ ओके, बहुत टाइम है अपने पास, नो इशू। एक इसके ऊपर एक एग्जांपल ले ले, इसको रफ करते करते एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट, फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, बरोबर। चलो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर। कितना? 0.2 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है? 0.2 मीटर, मतलब आ रहा है अपने पास, राइट। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ चार्ज q इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 5 म्यू c, ये q इज इक्वल टू 5 म्यू c, ठीक है। क्लियर? अब तुम्हें फाइंड करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर बताना है, इसका यूनिट क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। मैंने सारे यूनिट यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे दिए हैं लोग को, ठीक है, कमेंट बॉक्स के साथ में, और फार्मूला कौन सा लगेगा ये भी बताना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कौन सा वाला रहेगा वो? नहीं, रुक जाते तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा खत्म हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, ठीक है। ठीक है, चलेगा, ये भी हो जाएगा। सेकंड हमारा था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सेकंड था करंट इलेक्ट्रिसिटी। लंच ब्रेक होने का ना हम लोग का 12 बजे, बरोबर, 12:30 बजे दे दूंगा, ठीक है। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चलो नॉर्मल एक आम इंसान, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार की तरह सोच के बताओ क्या होता है? जहाँ पे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों होती है। हाँ, और दोनों फ्लो होती है। दोनों फ्लो होती है, और कहाँ पे? पानी में। सर्किट पे तो कुछ क्या किस में इन्वॉल्व होती हो? अबे करंट मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, किस में हो रहा है? कंडक्टर के अंदर, बरोबर ना। तो वी कैन से ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट थिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व है? चार्ज के अंदर, फ्लो ऑफ चार्जेस, इन्वॉल्व फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन किसके अंदर बोला था मैंने? करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? स्टारबस का एसटी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। अब ये समझ में आया करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। चलो इसके की कंसेप्ट भी आएंगे। की कंसेप्ट में पहले वैसा बात है हमारे पास खोखला, ओहम्स लॉ। कौन आता है? कौन आया? ओहम्स लॉ, ब्लैक मार्कर ना। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? द करंट थ्रू अ कंडक्टर, क्या बोलता है? करंट थ्रू अ कंडक्टर। द करंट थ्रू अ कंडक्टर मत बोल देना, ठीक है। किस पे अंदर हो रहा है? कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, इज proportional to the voltage across it. ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज Across it. ठीक है, अक्रॉस इट, बरोबर। हाँ चलो, एक्सचेंज हो गया है हमारा पेन, अभी अच्छे से दिखेगा आपको। चलो बस, किधर थे अपन? Across it. अब ये स्टेटमेंट देख लो जो ओम्स लॉ ने बोला, ठीक है। इसके हिसाब से हम बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बोला? द करंट थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द voltage across it. बराबर। वोल्टेज के लिए हमारे पास हमेशा क्या रहता है? V
V बरोबर बरोबर है कि नहीं? किस में गिनते हैं हम वोल्टेज को? V में गिनते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ किस में गिनते हैं डालना, और एक भी कमेंट अगर छूटा मेरे को पता चला है और नाम अपने हटा देना वहां से, अपने अपने नाम लिखना वहां पे जो भी रहेंगे, ठीक है? मम्मी पापा के नाम से कमेंट आते तुम्हारे, ठीक है? V ओके, V मतलब वोल्टेज किस में गिनते हैं तुम लोग बताओगे, ठीक है? टाइम स्टैम्प के साथ पहले तुम लोग बताओगे, उसके बाद तुम्हें बताएगा, ठीक है? V मतलब एम्पियर। सब बुक्की से मालूम है टेबुल। हाँ, उसके बाद मैंने क्या बोला? इज क्या था? कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, बरोबर? मतलब IR, ठीक है? अब भाई V मतलब हो गया क्या? वोल्टेज। अब वोल्टेज किस में गिना जाता है? तुम लोगों ने डाल दिया होगा अभी तक, ठीक है? वोल्टेज गिना जाता है वोल्ट में, ठीक है? उसके बाद एम्पियर वाले को बताते हैं अभी। I मतलब क्या होता है? करंट। क्या होता है? करंट गिना जाता है। टाइम पे तुम लोग बता देना, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, एम्पियर बरोबर, ठीक है? R मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। किससे काउंट करते हैं? भाई के साहब के नाम से जाता है, जाना जाता है ओम से, ठीक है? ओके, क्लियर? तो पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ खत्म हो गया। अब एक आते कीचड़ भाई साहब, कौन से? किचिक, कौन से? जिसको हम किरचॉफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। कौन सा लॉ? किरचॉफ। तू इंक डाल रहा है बट वो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लर दिख रहा है। ये डाल रहा, तू डाल के, उसका शायद प्रोपोर्शन ढीला हो गया है, वो गिरता है फिर मैं डालता हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है पेन के बाहर इंक जा रहा है, पेन में नहीं जा रहा। अभी तू खा रहा क्या ही? छोड़ देख मैं कैसा क्या ही जाएगा उसमें। अब जितना लिखा जा रहा है उसके हिसाब से वो अपने कलर दिखाएगा। ओके, चलो उसके बाद कौन से लॉ आ रहे हैं हमारे पास? किरचॉफ, ठीक है सब। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं कौन? किरचॉफ। हाँ, किरचॉफ। किरचॉफ लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ में हमें दो चीजें देखनी है, उसका स्टेटमेंट डालो उधर साइड में, ठीक है? हमें देखने दो रूल। कौन से रूल? दो रूल। पहले रूल का नाम है जंक्शन रूल, ठीक है? हमें देखने हैं यहाँ पे रूल्स। कौन से रूल देखने हैं भाई साहब? जंक्शन रूल। पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन से कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? दूसरा कौन सा है? लूप रूल। कौन सा? लूप रूल, ठीक है? लूप में क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में देखना है। पहले हम देखेंगे एक नंबर वाला जंक्शन रूल और दो नंबर पे हम देखेंगे लूप रूल। जंक्शन रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है जंक्शन रूल का? क्या बोलना है, ठीक है? जंक्शन रूल बोलता है कि द सम ऑफ करंट, क्या बोलता है? सम ऑफ करंट। द सम ऑफ करंट। किसका करंट? सम का करंट। अरे इलेक्ट्रिसिटी का करंट। द सम ऑफ करंट इंटरिंग अ जंक्शन, ठीक है? इंटरिंग अ जंक्शन, जंक्शन, ठीक है? द सम ऑफ करंट मतलब सबका एडिशन, ओके? द सम ऑफ करंट इंटरिंग जंक्शन इज इक्वल या फिर इक्वल्स, ठीक है? किसके इक्वल्स रहेगा? इक्वल्स द सम ऑफ द करंट लिविंग, इक्वल्स द सम ऑफ करंट लिविंग, सम ऑफ द करंट लिविंग, ठीक है? मतलब जो आ रहा है वो जाएगा वाला, जो पता है ना कहानी है, ठीक है? जो आएगा वो जाएगा कह के साधु संत वैसा वाला काम है। मतलब ये जितना आया वो ये इक्वल रहेगा, सम रहेगा, ठीक है? सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग। मतलब एक सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं इसके बारे में, तो ये नीचे का स्क्रीन दिख रहा है वहां पे सब, ठीक है?
सम के लिए हम समेशन का यूज करते हैं, सही, ठीक है, आड़ा टेढ़ा बट समेशन है, समझ जाओ, ठीक है, मैं तो बोलेगा समझ में नहीं आया समेशन, ठीक है। करंट की बात कर रहे हैं मतलब आई, ठीक है, इन मतलब जो इंटर होगा इज इक्वल टू द समेशन ऑफ आई एग्जिट आउट, अच्छा ठीक है, we get, ठीक है, सिंपल फार्मूला रेडी हो गया। अब इस फार्मूले से तुम ये बोल सकते हो द सम ऑफ द करंट एंटरिंग is equals to assumption, ठीक है, is equals to the sum of the current leaving, finish। जंक्शन रूल हार्ड है, चिल्लर है। लूप रूल क्या बोलता है ये देखो, ऐसे ही लगता है हलवाई करके, बाद में जब वो दिखाएगा अपनी औकात तब पता चलेगा, फिर तू बोलेगा हाँ यार दम है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, लूप रूल। लूप रूल क्या बोलता है भाई, तो लूप रूल क्या बोलता है, लूप रूल बोलता है द सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस, क्या बोलता है, इधर रूप क्यों आ रहा है यार बार बार, लूप रूल, ठीक है। लूप रूल का कहना है द सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस। अब इधर कौन चेंज हो रहा था, करंट, बरोबर, इधर कौन हो रहा है, चेंजेस, वोल्टेज चेंजेस, ठीक है, वोल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बरोबर, ठीक है। द सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप, बंद वाला, ठीक है, लूप पता है ना, ओपन लूप क्लोज लूप सुना है, अबे ये ऐसा डायग्राम रहता है, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है, ओपन लूप क्लोज लूप पता है ना। द सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस कहां पे, इन अ क्लोज लूप, इन अ अब भाई जो क्लोज्ड है वो तो जीरो हो गया ना, इज जीरो, क्योंकि वहां से तो कुछ जाना आना चालू, ये तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता, बरोबर, ठीक है। क्लोज लूप इज जीरो, मतलब समेशन ऑफ v इक्वल टू जीरो, क्लियर। दो चीजें हमने समझी, कौन सी, जंक्शन रूल, किसके अंदर समझी हमने, किरचॉफ लॉ के अंदर। इसके पहले कौन सा लॉ था, ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी लॉ, वाह, ओम का साइन पता है ना, हाँ, उल्टा मड़का, चलो ये सारी चीजें कहाँ पे दिख रहे हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पक्का, पहले देखा ओम, दूसरा लोग का किरचॉफ। अब हमें पता है कि सीरीज देखनी है पैरेलल में और सीरीज में, किसकी, रेजिस्टर की। पैरेलल में कैसा होता है वो, सीरीज में कैसा होता है, ठीक है। ये रहेगा हमारा थर्ड, ठीक है, हमने ए भी देखा, अभी थर्ड, ठीक है। थर्ड में हमें क्या देखना है, किसका, ऑफ रेजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल देखना है हमें, ठीक है। चलो तो पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है, देखो दो चीजें याद रखो बस, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं इसको। सीरीज में आर जो रहता है, आर रिक्वायर्ड हम बोलेंगे या फिर आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है, आर इक्वेशन भी बोल सकते हो, बहुत लोग बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 सीरीज में, ठीक है, एडिशन होता है, ठीक है, और ये चलता जाएगा R3 प्लस R4 प्लस, ठीक है, अप टू जितने दिए हैं रेजिस्टर्स उतने, ठीक है, ओके। पैरेलल में क्या होगा भाई, पैरेलल में कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, देखो पैरेलल जाएगा अपॉन में 1 अपॉन R1, पहले तो यहाँ पे R, उसके बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, समझ गए ना, ऐड होते जा रहा है, प्लस का साइन लगा रहे हैं, समझ में आया। चलो एग्जांपल, सारी चीज समझ में आ गई वाली। एग्जांपल ये बोल रहा है कि दो रेजिस्टर्स में तुम लोग को दे रहा हूं, 2 रेजिस्टर्स है, कितने हैं, 2 रेजिस्टर्स है, एक है 6 ओम, मतलब ये ऐसा, ठीक है, 6 ओम एक है और दूसरा है 12 ओम, एंड दोनों कनेक्टेड है इन पैरेलल,
ठीक है, तुमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का, ठीक है, किसमें है, पैरेलल में है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बना, टू रेजिस्टर्स 6 ohm एंड 12 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कमेंट बॉक्स के साथ उसका क्या आएगा, उसका यूनिट क्या आएगा, सारी चीजें डालनी है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो भाई, तो ये रेजिस्टर्स इन सीरीज भी खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थर्ड वाला, ठीक है, बट आई होप सो 1 घंटे के ऊपर चला गया है, तो हम यहाँ पे पॉज लेते हैं और ये हम इसके बाद का मतलब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, मैं नाम बता के रख देता हूँ, उसका नाम रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जो आता है इसी के अंदर में है, ठीक है, बाकी किसी के अंदर में नहीं आता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है, इसके भी 4 मेन टॉपिक्स है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। थर्ड वाला आएगा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, ठीक है, ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट वाइज देखना है, सारी चीजें समझ जाएगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करेंगे। बाय बाय।